एक तरफ तो यूएफबीयू फाइट करती है, आईबीए से रिक्वेस्ट करती है कि हमारे को वेज नेगोशिएशन के लिए बुलाओ ताकि हम 12th बाईपार्टाइट सेटलमेंट की बातचीत शुरू कर सकें। लेकिन दूसरी तरफ जो रेजिडुअल इश्यूज़ की पेंडेंसी है वो बहुत बरसों से पड़ी हुई है और यूएफबीयू और आईबीए किसी रिज़ल्ट पर नहीं पहुंच सके। इसलिए रिटायरीज ऑर्गेनाइजेशंस को छोड़कर कुछ इंडिविजुअल्स भी हैं, रिटायरीज हैं, जो अपने लेवल पर अपने ही दम पर अकेले ही यूएफबीयू के साथ आईबीए के साथ फाइट कर रहे हैं। उनमें से एक है वसंत दामोदर वानकुंद्रे जी। ये कोल्हापुर के रहने वाले हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे साथ फ़ोन पर बातचीत होती रहती है। ये स्पेशल असिस्टेंट रिटायर हुए थे। इन्होंने वीआरएस ली थी, काफ़ी साल हो गए रिटायर हुए को, छोड़े को, बैंक को, लेकिन अभी भी उनके मन में रिटायरीज़ के लिए बहुत जगह है, बहुत ही कुर्बानी दे रहे हैं रिटायरीज़ की पेंशन अपडेशन के लिए। वो ये चाहते हैं कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स की पेंशन अपडेशन क्यों नहीं हो रही, अगर रिज़र्व बैंक की हो सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की पेंशन वेज रिवीजन के साथ पेंशन रिवीजन हो सकती है, तो हमारी क्यों नहीं होती है। तो इसीलिए उन्होंने जो 28 जुलाई की वेज नेगोशिएशन की जो मीटिंग बुलाई गई है उसके लिए उन्होंने स्टे एप्लीकेशन लगाई है कोल्हापुर सिविल जज में, सिविल कोर्ट में, लोअर कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट लोअर कोर्ट जो कोल्हापुर में है, महाराष्ट्र में। क्योंकि मेरा ये शहर देखा हुआ है, मैं इस शहर में घूमा हूँ, तो मुझे इस शहर के साथ भी बहुत प्यार है। तो वसंत वानकुंद्रे जी से इसी वजह से मेरा प्यार और बढ़ गया है। और दूसरे बहुत पोलाइट हैं, बहुत सबमिसिव हैं, इज़ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, इज़ वेरी गुड एक्टिविस्ट, और इस एज में भी बहुत एक्टिवली काम कर रहे हैं। और हिंदी उनको बहुत अच्छी तरह आती है, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज जानते हैं। तो दूसरी बात, आज में उनका जो लेटर है स्टे पिटीशन, देखिए स्टे पिटीशन तो उनकी पहले ही दायर है। स्टे पिटीशन के अंदर उन्होंने एक एडिशनल स्टे एप्लीकेशन लगाई है। आईबीए का इनविटेशन 28 जुलाई का जो यूएफबीयू को मिला है, और उसके बारे में यूएफबीयू ने अपने कंस्टिट्यूएंट्स को लिखा है कि 28 जुलाई को सारे जो गिवन वेन्यू है दिए हुए स्थान पर वेज नेगोशिएशन के लिए हाजिर हो जाएं। तो उसको स्टे करने के लिए 12th बाईपार्टाइट सेटलमेंट की वेज नेगोशिएशन को रोकने के लिए वसंत वानकुंद्रे जी ने कोर्ट से गुहार लगाई है और कोर्ट से दरखास्त करी है कि जो रेस्पोंडेंट नंबर 2 है यूएफबीयू, मैं अभी उनका लेटर भी आपको दिखाता हूँ। लेटर लंबा है, इसलिए मैंने पार्ट्स में इनको बना कर आपको दिखाऊंगा। एक जिस टॉपिक पर मैं बात करूंगा तो उसके बारे में मैं आपको बताता जाऊँ। तो उन्होंने रेस्पोंडेंट नंबर 2 जो है यूएफबीयू को बनाया है, तो उसमें उन्होंने कहा है कि 13 मार्च 2023 को इनको अपीयर होने के लिए कोल्हापुर में यूएफबीयू को अपीयर होना था, लेकिन वो आए नहीं, ना ही वो आप आए, ना ही उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव आया, ना ही कोई एडवोकेट अपीयर हुआ। तो उसके बाद फिर उन्होंने अभी 28 जुलाई को जो मीटिंग रखी है उसके बारे में कोर्ट ने शो काज नोटिस भी इशू किया है, क्योंकि स्टे पिटीशन के बाद शो काज नोटिस कर दिया कि क्यों आप ऐसी बातचीत कर रहे हो। यूएफबीयू को ऐसा नोटिस दे दिया गया है, क्योंकि जब तक रेजिडुअल इश्यूज़ फाइनल नहीं होते हैं, ये यूएफबीयू ने खुद कहा था, ये कोर्ट ने नहीं कहा था, यूएफबीयू ने कहा था कि हम रेजिडुअल इश्यूज़ फाइनल करेंगे, उसके बाद वेज नेगोशिएशन की बात होगी, पेंशन अपडेशन होगी, 5 डे वीक होगा, 100% डीए न्यूट्रलाइजेशन होगी, और कैजुअल वर्कर्स जो हैं हमारे, जो अस्थाई कर्मचारी हैं, जो एडहॉक बेसिस पर काम कर रहे हैं, टेम्परेरी बेसिस पे काम कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कर रहे हैं, जो पीटीएस हैं, पार्ट टाइम स्वीपर हैं, उनकी कोई सुनवाई की बात यूएफबीयू ने करी ही नहीं है, कहीं एजेंडे में उनको एंटर ही नहीं करा है। ये दुख की बात है। तो वसंत वानकुंद्रे जी से मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा कि अगर आप इतना कुछ कर रहे हो पेंशनर के लिए, तो इन जो अनपढ़ हमारे साथी हैं, हमारे कॉलीग हैं, पार्ट टाइम स्वीपर हैं, कैजुअल वर्कर्स हैं, एडहॉक बेसिस पे काम करने वाले हैं,
अस्थाई कर्मचारी जिस भी रूप में हैं, ठेकेदार के रखे हुए लोग हैं जो बैंक का सारा काम करते हैं, वाउचरों की सिलाई कर देते हैं, कंप्यूटर भी चला लेते हैं, जनरेटर भी चलाते हैं। इमरजेंसी में जनरेटर वाला नहीं होता तो यही लोग जनरेटर चलाते हैं, यही लोग जाके बिजली को ठीक भी कर लेते हैं, यही लोग कई ब्रांच में ईओडी भी करते हैं, एंड ऑफ द डे यही करते हैं लोग। ये डे बुक भी लिखते हैं, जहर पोस्ट ऑफिस जाके डाक भी दे के आते हैं, डाक लेके भी आते हैं, डिस्पैच रजिस्टर ये मेंटेन करते हैं। तो इनसे हम कितने काम करवा रहे हैं, तो ये इनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो आज मैं इतनी बातें तो करूंगा, लेकिन साथ में ये भी करूंगा, मैं आपको इसका जो लेटर है वो पढ़ के भी सुनाता हूं, जो स्टे पटिशन है वो क्या कहती है। 2-4 लाइनें मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, वीडियो लंबी ना हो जाए। देखिए, सबसे पहले तो इन्होंने क्या करा है कि ये उन्होंने स्टे पटिशन डाली है कोल्हापुर में। वसंत दामोदर वानकुंद्रे प्लेंटिफ वर्सेस चेयरमैन इंडियन बैंक एसोसिएशन एंड अदर रिस्पोंडेंट। नंबर 1 जो है रिस्पोंडेंट वो चेयरमैन है आईबीए का, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन का। नंबर 2 पे यूएबीयू है। तो ये जो है इसका आरसी एज नंबर 256 है। टुडे माई सेल्फ एंड माई लायर हैज सबमिटेड द फॉलोइंग स्टे एप्लीकेशन इन माई स्टे पटिशन। स्टे पटिशन तो पहले ही लगी हुई है सिविल जज कोल्हापुर में, तो इन्होंने ये इसके बारे में इतना है। दूसरी बात उन्होंने कही, इन दिस पटिशन रिस्पोंडेंट नंबर 2 यूएबीयू को रिस्पोंडेंट नंबर 2 है वाज सर्व द समन on 13/3/2000 पर द रिस्पोंडेंट डिड नॉट अपीयर। चलो ये तो है, एक्स पार्टी ऑर्डर हो गया था, इशूड द कोर्ट, ये भी ठीक है। 19/7/23 को फिर उन्होंने हरीली अपने कंस्टिट्यूएंट को नोटिस दे के 28/7 को बुला लिया है, 28 जुलाई को। लेकिन पार्टिसिपेंट आर लाइकली टू टेक डिसीजन अगेंस्ट द वेलफेयर ऑफ बैंक रिटायरीज। इनको वानकुंद्रे जी को ये डाउट है कि 28 जुलाई की जो मीटिंग है उसमें बैंक रिटायरीज के विरुद्ध कोई फैसला होने की संभावना है। बैंकर सर्विंग बैंकर्स के फेवर में हो सकता है, लेकिन रिटायरीज के विरुद्ध होने की संभावना है, इसलिए उन्होंने स्टे पिटीशन दायर करी है। इन द प्रेजेंट एप्लीकेशन नो रिस्पोंडेंट शैल बी पुट टू एनी लॉस। उन्होंने कोर्ट को ये भी गुहार लगाई है कि किसी तरह का उनको कोई रिस्पोंडेंट को लॉस नहीं होगा। एट द फेस ऑफ द केस पटिशनर हैज़ ए वेरी स्ट्रॉन्ग ग्राउंड। ये भी चलो उनकी सिंपल बात है। रिस्पोंडेंट नंबर 2 एंड द बैंक रिटायरी शुड बी गिवन रिप्रेजेंटेशन। हाँ, ये मेन बात उन्होंने जो कही है कि बैंक रिटायरीज को आईबीए के साथ और यूएफबीयू के बीच में जो नेगोशिएशन होती है उसमें रिटायरीज को भी पार्टिसिपेट करने की, रिटायरीज को भी इनवाइट किया जाए ताकि वो अपना पक्ष रख सकें और अपने दुखों का जो है प्रेजेंटेशन कर सकें कि हम कितने निराश हैं। देयर अथॉरिटी एंड वैलिडिटी इज सर्टेन एंड अनलेस द ऑथेंटिसिटी ऑफ यूएफबीयू लीगली वेरीफाइड। ये भी देखो कि यूएफबीयू जो है एक अम्ब्रेला यूनियन है 9 कंस्टिट्यूएंट्स की, तो इसकी लीगल एंटाइटी क्या है? ये तो 9 आदमी इकट्ठे हो गए हैं, एक क्लब बन गया है। दिस क्लब इज़ नॉट रजिस्टर्ड, दिस इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ। तो ऐसी कोई लीगल एंटाइटी नहीं है, लीगल अथॉरिटी उनके पास नहीं है कि 10 लाख बैंकर्स का और 5 लाख रिटायरीज का 15 लाख लोगों की किस्मत का फैसला ये कर दें। तो ऐसे ही इसलिए उन्होंने वानकुंद्रे जी ने ये कहा है पिटीशन में, तो एनी डिसीजन रिगार्डिंग बैंकर द इंटरिम स्टे ऑर्डर बी पास्ड अकॉर्डिंगली एंड रिस्पोंडेंट नंबर 2 बी वारंट अकॉर्डिंगली। ये भी ठीक बात है। To avoid the repetition of the cases and to avoid misutilization of law and considering the present situation, the prayer of petitioner is required to be accepted. The petitioner further requests the court that the expenses of this petition should be recovered from the UFBU. इस petition का जो खर्चा है, जो भारी खर्चा होता है, वो UFBU से रिकवर किया जाए। तो ये है उनके बारे में है। डियर रिटायरी अगेंस्ट द अबव एप्लीकेशन कोर्ट ऑर्डर टू शो काज नोटिस, ये भी मैं पहले बता चुका हूँ। हैंस उन्होंने ये लास्ट में लिखा है, हैंस आई एम श्योर द मीटिंग विल नॉट बी हेल्ड ऑन 28 जुलाई एंड इफ एट ऑल UFBU डेयर टू अटेंड द मीटिंग ऑन 28 जुलाई दे शैल फेस द लीगल कंसीक्वेंसेस। वानकुंद्रे जी पेटिशनर ने उनको लीगल कंसीक्वेंसेस, नतीजे भुगतने की वार्निंग दी है, एक धमकी दी है कि अगर वो ऐसी मीटिंग जाएंगे तो उनके ऊपर लीगल कंसीक्वेंसेस उनको फेस करने पड़ेंगे। Hence, I am sure the meeting will not be held on 28 जुलाई। तो 28 जुलाई को मीटिंग नहीं होगी, ये उन्होंने विचार बनाया है और ऐसा उन्होंने सोचा है। और ये हो सकता है
कि इस पेटिशन जो स्टे ऑर्डर आ जाएगा 28 जुलाई से पहले, तो वेज नेगोशिएशन विल नॉट बी स्टार्ट। तो उसमें क्या होगा 28 जुलाई की जो मीटिंग है, मैं तो यही सजेस्ट करता हूँ कि वानकुंद्रे जी अगर कोर्ट से ये कहते कि 28 जुलाई की मीटिंग कंटिन्यू रखी जाए, लेकिन उसमें रिटायर्स के इशू हो, वेज नेगोशिएशन के इशू ना हो, पहले रेजिडुअल इश्यूज़ को डिस्कस किया जाए। 28 जुलाई की जो मीटिंग है उसको कैंसिल करवाने के ऑर्डर या पोस्टपोन करने के ऑर्डर गलत हैं। अगर वो ये कह देते हैं कि 28 जुलाई की मीटिंग में रिटायरीज़ के जो मुद्दे हैं उनको डिस्कस किया जाए, तो ये पिटीशन में थोड़ी सी मिस्टेक मेरे को लग रही है। लेकिन वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, उनको कानून का बहुत तजर्बा है, क्या सोच के उन्होंने मीटिंग कैंसिलेशन की बात करी है। मेरे ख्याल में मीटिंग कैंसिलेशन की बजाय एजेंडे को अमेंड करने की बात, एजेंडे को चेंज करने की बात करनी चाहिए थी। कोर्ट को ये पिटीशन होनी चाहिए थी। चलो देखते हैं 28 जुलाई को क्या होता है। तो मुझे आशा है वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलोगे। थैंक यू वेरी मच।